तो जो इस प्रकार की मानसिकता विकसित होने का कारण है क्वालिटी। सबका विश्वास होता है जो ब्रांडेड हो वस्तु आए मिलेगी वो सही क्वालिटी को लिए हुए होगी, इसलिए वो ज़्यादा चिंता नहीं करते, टेंशन नहीं लेते। फिक्स्ड रेट शॉप में जाते हैं, जो एमआरपी है उसी को पे करके ले लेते हैं। जो छोटे दुकानदार होते हैं अथवा जिनके पास ब्रांडेड आइटम्स नहीं होते हैं, लूज पैकिंग वाले होते हैं, तो एक डाउट मन में बना रहता है, ना जाने इसमें क्या मिलावट हो गई हो। तो वो शंका उन्हें तुरंत पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं करती है, वो मोल भाव करना शुरू कर देते हैं। तो हम वैसे लोगों से कहना चाहते हैं, ज़िंदगी में आपके पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत सुविधा है, यह भी एक तरीका होता है। कोई छोटा दुकानदार है अथवा सब्जी ठेले वाला है, सब्जी भाजी वाले वाला है, रे सड़क के किनारे कुछ दुकान इस प्रकार की लगा रहा है, तो यह सोच करके ज़्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए। हम बिना मोल भाव करके खरीद लेंगे तो एक परिवार को बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं और उसमें आपका धर्म भी पल जाएगा। एक कहावत आती है, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। अब 25-25 पैसे के लिए, 2-2 रुपए के लिए बार्गेनिंग करोगे, मोल भाव करोगे और आपने मोल भाव करके 5 रुपये बचा भी लिया, तो आप ये क्यों नहीं देखते 5 रुपये बचाने के पीछे आपका टाइम कितना वेस्ट हो गया, एनर्जी कितनी वेस्ट हो गई। उसी टाइम को, उसी एनर्जी को अच्छे प्रोडक्टिव कार्य के लिए लगा लें, तो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा चले भी गए तो उस परिवार की मदद हो गई, लेकिन आपके पैसे गए तो आप दूसरे सोर्सों से उसे अर्न भी कर लोगे। तो ये मानसिकता व्यक्ति की होना चाहिए। हमने कई करोड़पति को देखा है, भाजी बाजार में जाएंगे, एक एक मिर्ची के लिए मोल भाव करेंगे, 1 किलो लेने के बाद एक मिर्ची और 2 उठाल के डाल लेंगे, 1 किलो टमाटर लेने के बाद 1 टमाटर और डाल कर ले लेंगे, कोतमीर थोड़ी सी उठा करके और डाल लेंगे। और समझ में नहीं आता अमीर सब्जी वाला है कि अमीर करोड़पति है, और गरीब सब्जी वाला है कि गरीब करोड़पति है। जो 1 किलो तौलने के बाद 2 मिर्ची डाल देता है तो देने वाले का हाथ ऊपर है, और जो लेता है उसका हाथ नीचे है, तो भिखारी कौन बन गया, यही नहीं समझ में आता। तो यदि आप बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहे हो, मोल भाव कर रहे हो, और तौलने के बाद थोड़े से और एक्स्ट्रा उठाने की अथवा दूध डलवाने की आदत है, तो आप अपने भिखारीपन को ही सिद्ध कर रहे हो। थोड़ा सा गंभीरता से सोचो, आप बड़े होकर के कितने छोटे बन जाते हो। तो ज़िंदगी में देना सीखो, ताकि एक परिवार अच्छे से खड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात वो आपको बहुत अच्छी दुआ देगा, और वह दुआ जो है ज़िंदगी में बहुत काम में आती है। 5-10 रुपये बचाने के लिए आप दूसरों की बद्दुआ ना लो और अपने आप को छोटा ना सिद्ध करो, इस बात का ध्यान रखना।